बस 1 चम्मच ये चीज़ डालनी है आपको अपने पारिजात की जड़ों में। देखेंगे 10 दिन में इसका मैजिक कमाल, आपके पूरा प्लांट फूलों और कलियों से भर जाएगा। आप भी देख कर के हो जाओगे हैरान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रेंड्स पारिजात के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस अक्टूबर के मंथ में हमें ऐसे कौन से काम अभी पारिजात में नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। तो उससे पहले देख सकते हैं मेरे पारिजात में कितनी ढेरों सारी कलियां आई हैं और इसमें से अब फूल भी खिलने लगे हैं फ्रेंड्स। 2 दिन से इसमें से फूल भी खिल करके गिरने लगे हैं। तो मैं कलेक्ट करके ले गई थी यहाँ से। तो अब देख सकते हैं मेरे हर ब्रांच पर कितनी ढेरों सारी कलियां भर भर के आई हैं। तो इस समय आप अक्टूबर के महीने में ऐसा कौन सा काम करें फ्रेंड्स, कि कौन सा ऐसा खाद डालें, क्या करना चाहिए हमें अक्टूबर के मंथ में कि हमारे प्लांट में ढेरों सारे फूल और ढेरों सारी कलियां भर भर के आए। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा चीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स, जो आप डालेंगे अपने पारिजात के पौधे में तो ढेरों सारी कलियां भर भर के आएंगी। तो इस समय अक्टूबर का मंथ चल रहा है फ्रेंड्स, तो कौन सा काम आपको पारिजात में नहीं करना है मैं वो भी आप सबसे शेयर करूंगी। तो पारिजात बहुत ही शुभ पौधा होता है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर अपने घर में लगाइए। और ये सीड से भी लग जाता है और कटिंग से भी लग जाता है बहुत इजली। तो ये मैंने सीड से ही ग्रो करके तैयार किया है। तो ये मेरा 1 डेढ़ साल में फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब 1.5 साल हो गए थे सीड से ग्रो किए हुए, उसके बाद ये फ्लावरिंग किया था। अगर आप ज़मीन में अगर इसे लगाएंगे सीड से तो सिर्फ 1 साल में ही आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो आप अगर छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, छोटे गमलों में लगा रहे हैं ये पौधा, तो आप ऐसे पॉट का इससे सिलेक्शन करें जिससे ये 12 से 15 इंच 16 इंच के का कंटेनर हो आपका, या ग्रो बैग हो, किसी भी चीज़ में आप लगा रहे हों। तो आपके प्लांटर्स की साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। नहीं तो बार बार उसमें से आपके पौधे को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बार बार उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रेंड्स कि इस समय आपके पौधे में फूल और कलियां क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे तो देख सकते हैं प्लांट में कितनी ढेरों सारी फूल और कलियां आई हैं। तो इसका रीज़न है कि आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखे हैं जहां इसको पूरे दिन की धूप नहीं लग रही है, पूरे दिन की सनलाइट इसको नहीं मिल रही है। अगर इसे फुल सनलाइट में रखेंगे, फुल धूप में रखेंगे, तो बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ भी होगी और ढेरों सारी फूल और कलियां आएंगी। तो इस समय अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो धूप भी अब कम होने लगी है धीरे धीरे। तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर रखिए फ्रेंड्स कि जहां इसको पूरे दिन की सनलाइट ज़रूर मिले। और इस तो ये फ्रेंड्स एक मेडिसिनल प्लांट भी है, शुभ पौधा है ये बहुत ही, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये जड़ से लेकर के इसकी पत्तियां फूल सभी मेडिसिनल में काम आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ये पौधा माना गया है। तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में तो बहुत अच्छे से ये ट्री का शेप ले लेता है, बड़े प्लांट का शेप ले लेता है। तो आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसे फुल सनलाइट में ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। और आप अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही तो ये भी एक रीज़न है कि आप अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं किए हैं। अगर प्रूनिंग करते हैं तो तभी नए जो प्लांट्स में शूट्स निकलते हैं, टहनियाँ आती है, तो उसी में फूल और कलियां आती है। अगर आप प्रूनिंग नहीं किए हैं तो इस वजह से भी आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आएंगी, क्योंकि ये नए नए जो ब्रांच निकलती है तो उसी में से ये फूल निकलते हैं इसके। तो इसका सही टाइम पर प्रूनिंग करना भी, पिंचिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो आप इसे हार्ड प्रून सिर्फ फरवरी मार्च में ही कर सकते हैं, और इस समय आप अगस्त से जुलाई अगस्त से लेकर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, मतलब पिंचिंग ऊपर की। लेकिन इस समय आपको पिंचिंग नहीं करनी है अब। तो इस बात का आप सब ज़रूर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं तो ये भी एक रीज़न है कि आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की है। क्योंकि जो फूल और कलियां आती है तो वो नए नए जो टहनियाँ निकलती है, ब्रांचेज आती है, उसी में निकलती है। और एक ये भी रीज़न है, फूल और कलियां नहीं आ रही तो आप इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर करेंगे, पानी इसमें ज़्यादा टिका रहेगा तो उसकी वजह से भी आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आएंगी। और एक रीज़न ये भी है कि आप
इसकी मिट्टी को कोई फर्टिलाइज़र, कोई कंपोस्ट नहीं दिया है। मतलब अगस्त में मतलब बारिश हुई तो और समर में आपके जो पानी डालते हैं तो उस मिट्टी की जो भी न्यूट्रिशन होती है वो बह कर के निकल जाती है बाहर। तो आप अपने पौधे को कोई कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या खाद नहीं दिए हैं, कोई भी खाद। तो इस वजह से उसकी मिट्टी जो है रिचार्ज नहीं हो पाई है, मतलब उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाया है। तो इस वजह से आपके पौधे में कोई फूल और कलियां नहीं बन रही है। तो आपको ये काम अपने जुलाई अगस्त से शुरू कर देना चाहिए, ये पारिजात के पौधे में। तो अगर आप पारिजात के पौधे में अगस्त में ही अगर खाद डाल देंगे तो इस समय आपके पौधे में ढेरों सारी भर भर के फूल और कलियां आएंगी। तो अभी भी आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। कंपोस्ट अगर डाल देंगे तो आपके पौधे में अभी भी फूल और कलियां आ सकती हैं। तो और इस समय आपको कौन से काम अपने पौधे में नहीं करना है फ्रेंड्स, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है पारिजात में, कि इस समय हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर ये काम कर देंगे, ये गलती कर देंगे, तो भी आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स इस समय पौधे की आप बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना करिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो इसमें आपके पौधे को शौक लगेगा, तो इससे आपके पौधे में फूल और कलियां आने में लेट होगा, नहीं बनेगा। तो इस समय आप इसकी रूट प्रूनिंग करके तो बिल्कुल भी ना करिएगा इसको रिपोर्ट, नहीं तो ये प्लांट आपका शौक में रहेगा तो फूल और कलियां नहीं बन पाएंगी। तो रिपोर्टिंग अगर आप एक गमले से निकाल कर दूसरे गमले में अगर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ना करिए इस समय, क्योंकि अगर कलियां भी बन रही हैं तो वो भी पीली होकर के झड़ जाएंगी, सूख करके झड़ जाएंगी। तो इस समय रिपोर्टिंग आप बिल्कुल भी ना करिए ये फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप इसे नर्सरी से ला करके ये पौधा लगा रहे हैं तो उसे लगा सकते हैं आप बड़े ग्रो बैग में या बड़े प्लांटर्स में ही लगाइए। 12 इंच से लेकर के 15-20 इंच तक के गमले में या ग्रो बैग में इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप के घर पर ही ये पौधा है तो रिपोर्टिंग इसको बिल्कुल भी ना करिए। और इसमें आप इस समय प्रूनिंग या पिंचिंग बिल्कुल भी ना करिए फ्रेंड्स, ये भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर इस समय इसकी टिप को ऊपर से पिंच कर देंगे तो भी आपके पौधे में न्यू न्यू शूट्स आने में लेट होगी, तो भी आपके पौधे में फूल और कलियां जल्दी नहीं बनेंगी, नहीं आएंगी। क्योंकि जो अगर पिंच कर देंगे तो वो सूट्स बनाने, नए नए ब्रांचेस बनाने में पूरा फोकस करेगा, तो पौधा आपका उसी में पूरा फोकस करता रहेगा, तो फूल और कलियां लाने में लेट हो जाएगी। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप इस समय केमिकल युक्त खाद बिल्कुल भी ना दीजिए। खाद अगर केमिकल युक्त देंगे तो बहुत जल्दी ये फूल खिल करके पूरे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें आपको नाइट्रोजन युक्त खाद भी अब नहीं डालना है। नहीं तो ये जो नाइट्रोजन युक्त खाद होते हैं फ्रेंड्स, इससे जो हमारे प्लांट्स में फूल और कलियाँ आती है तो बहुत जल्दी खिल करके ख़त्म हो जाती हैं। तो इस समय आप अगर नहीं आ रही है तो भी आप ये खाद डालेंगे नाइट्रोजन युक्त, मतलब चाय की पत्ती अब नहीं डालना है इसमें फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबको ऐसा खाद बताऊंगी, ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी फ्रेंड्स, कि जिसके भी पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही तो उसके पौधे में फूल और कलियां भर भर के आएंगी। मात्र 10 दिन में ही इसका रिजल्ट आप अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। तो आज मैं यही खाद डालने जा रही हूँ फ्रेंड्स, कि इस समय आप अक्टूबर के महीने में ऐसा कौन सा खाद डालें कि आपके प्लांट में फूल और कलियां नहीं आ रही तो वो भी आने लगेगी, और भर भर के फूल आएंगी, हज़ारों की संख्या में फूल खिलेंगी आपके पौधे में। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट्स में और पॉट्स में, ग्रो बैग में, जैसे ग्रो बैग या पॉट्स जिस भी चीज़ में लगाए हैं तो उसमें से जो भी घास हो उसे निकाल करके मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये खाद डालना है। तो आज मैं ऐसा खाद बताऊंगी फ्रेंड्स जो आप इसे सूखा भी डाल सकते हैं, लिक्विड बना कर के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बनाना पील्स को मैंने सुखा करके इसका पाउडर बना लिया है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। तो अगर आपके पास ये सुखा करके नहीं रखे हैं इसका पाउडर बना करके, तो आप इसे भिगा कर इसका लिक्विड भी बना करके डाल सकते हैं। तो इसे मैं सूखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है इस समय, 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं इसमें सूखा डाल रही हूँ। तो लिक्विड इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसका लिक्विड भी बना करके डाल सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है।
तो ये उसके बाद 1 चम्मच ये देखिए फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ नीम की खली। इसका भी पाउडर मैंने बना लिया है। इसमें भी भरपूर मात्रा में NPK होता है फ्रेंड्स। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जैविक कार्बन सभी पाए जाते हैं। इसमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगा और फूल और कलियां नहीं आ रही है तो वो भी आने में मदद करेगा। तो 1 चम्मच आप ये नीम की खली ज़रूर डालिए इस समय अपने पौधे में। तो इसे भी आप बस प्लांट की जड़ों में ऐसे डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है सरसों की खली। इसका भी मैंने पाउडर बना करके रख लिया है फ्रेंड्स। तो इसमें भी भरपूर मात्रा में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये एक जैविक खाद होता है तो इसे आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। चाहे तो आप इन सब तीनों चीज़ का लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। आप तीनों को मिक्स करके पानी में भिगा करके डाल सकते हैं। इससे अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही तो सरसों की खली का लिक्विड या ऐसे सूखा पाउडर डालेंगे तो आपके पौधे में ज़रूर 100% फूल और कलियां आएंगी। तो इस समय आप ये ज़रूर डालिए अपने पौधे में। इसकी जड़ों में बस डालना है आपको। चाहे तो लिक्विड बना करके डाल सकते हैं, चाहे तो इसका आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो बस 1 चम्मच आपको डालना है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप इसका लिक्विड बना करके नहीं डालिए, सिर्फ पाउडर में ही बना करके डालिए। और देख सकते हैं इसके बाद फिर इसको मिट्टी में मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि ये कोई फंगस ना लगे इसमें। ऊपर अगर रहेगा तो बारिश हो रही तो फंगस भी लगने का डर रहता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने मिला करके इसको ऐसे कर दिया है। तो अगर ये तीनों का आप फर्टिलाइज़र बना करके डालेंगे अपने पौधे में तो 100% आपके पौधे में मात्र 10 दिन में देखेंगे फूल और कलियां ढेरों सारे बन करके आए हैं फ्रेंड्स। अगर आपके भी पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही है अभी अक्टूबर के मंथ में भी, तो आप ये खाद डालेंगे तो आपके पौधे में ढेरों सारे फूल और ढेरों सारी कलियां आएंगी। तो फ्रेंड्स इस समय हमें पारिजात में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब मैंने आप सबसे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे गार्डन में जीनिया में कितनी अच्छे से सब फूल खिल रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर सभी आए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सब पोलिनेशन की वजह से सब बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर के आए हैं। तो एक दिन मैं इसका भी वीडियो आप सबसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि मेरे पास कौन कलर थे और कौन कलर से कौन सा कलर बन गया है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। और इधर पिंक है। तो मैं इसका भी वीडियो ज़रूर लाऊंगी, जल्द ही लाऊंगी फ्रेंड्स, आप सबसे शेयर करूंगी कि मेरे जीनिया में देख सकते हैं एक कलर से कितने ढेरों सारे कलर्स बन गए हैं। सब पोलिनेशन की वजह से देख सकते हैं। इधर एक रेड है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो इस समय मेरे जीनिया में फंगस भी लग रहे हैं फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों सारे इसके फ्लावर जो वहाँ से है नीचे से, फ्लावर के नीचे से, वहीं से पता नहीं क्यों सब लटक जा रहे हैं, ऐसे ही देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।